मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। एक 15 साल के बच्चे को अमेरिका की अदालत में पकड़ के लाया गया। उसके ऊपर जुर्म था कि उसने एक स्टोर से ब्रेड और पनीर चुराई थी। तो अदालत में जज ने उससे पूछा कि तुमने यह ब्रेड और पनीर चुराया है। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मैंने ये ब्रेड और पनीर चुराया है। तो जज ने फिर पूछा कि तुमने ये ब्रेड और पनीर क्यों चुराया। उसने कहा क्योंकि घर में मेरी बूढ़ी माँ थी जो बीमार और लाचार है, इसलिए मैंने को ये ब्रेड और पनीर चुराना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। तो जज ने पूछा कि तुमने यह किसी से क्यों नहीं मांगी कि मेरी कुछ सहायता की जाए। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं करीब 50 लोगों के पास गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अंत में मेरे को मजबूर होकर ब्रेड और पनीर चुरानी पड़ी और मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। जज ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, लेकिन मेरी नौकरी छूट गई है क्योंकि मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए और उनकी सेवा करने के लिए पेट्रोल पंप से 2 दिन की छुट्टी ली थी। और जब मैंने 2 दिन के बाद मैं पेट्रोल पंप पहुंचा तो मालिक ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। इस वजह से अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं माँ की सेवा कर सकूं, उनकी दवाई दिलवा सकूं। तो इसलिए मुझे ब्रेड और पनीर चुराना पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद जज ने फैसला दिया कि इस सब के अंदर हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए यहाँ पर अदालत में मौजूद जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर 10-10 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस बच्चे को ब्रेड और पनीर चुराना पड़ा, और उसने जज साहब ने अपनी भी जेब से निकाल कर 10 डॉलर टेबल के ऊपर रख दिए। उसके बाद उन्होंने फैसला लिखना शुरू किया और लिखा कि और स्टोर वाले के ऊपर भी 1000 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है कि उसे कल 24 घंटे तक ये 1000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अगर उसने यह नहीं जमा करवाए तो उसका यह स्टोर सील कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ वो उस बच्चे को दे दिया गया। वहाँ मौजूद जितने लोग थे उन्होंने ये फैसला सुना तो उन सबकी आंखें भर आई और सब भावनाओं में बह गए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जज ने जो फैसला दिया वो ठीक है? क्या इस तरह का फैसला हमारा समाज मानने के लिए तैयार है? और इस तैयारी के अंदर क्या इससे हमारा समाज सुधर सकता है? पहला प्रश्न तो ये है कि आप अपने मन में सोचें कि जो मैंने अभी कहा है, यदि आप अदालत के फैसले के हक में हैं तो हाँ कहें, और इसके अंदर अपने कमेंट्स दें कि इससे क्या समाज सुधरेगा या समाज में और विकृति आएगी। नंबर 2, अदालत का फैसला गलत था तो आपका फैसला क्या होना चाहिए था, इसके ऊपर नीचे अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स दें, और जिससे कि हम इसके ऊपर एक प्रेरणादायक और पॉजिटिव सोच रखते हुए इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करें, जो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।